नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बहनीवाल एकेडमी पर। आज हम पढ़ेंगे भारत के भूगोल में। भारत में है परिवहन। भारत में परिवहन कितने टाइप के होते हैं, कितने राज्यों में फैला हुआ है परिवहन और इनका क्या इम्पोर्टेंट है हमारे दैनिक जीवन में, वो आज हम सब क्वेश्चनों के माध्यम से क्या करेंगे, विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। भारत के परिवहन का जीडीपी में क्या योगदान है वो आज हम क्वेश्चनों के माध्यम से देखेंगे। तो पिछले 8 वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो पहले जाकर वो वीडियो देखिए, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो हैं आपकी आगामी भर्ती परीक्षा के लिए। उसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाए हुए हैं। आज हमारा मेनली फोकस किस पे होगा, भारत में परिवहन पर। तो आज हम पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहते हैं अपना, कोलकाता और दिल्ली किस राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा जुड़े हुए हैं। तो दिल्ली और कोलकाता कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़े हुए हैं, तो NH 19 से जुड़े हुए हैं। दिल्ली ये कोलकाता तो NH 19 से जुड़े हुए हैं दोनों। NH 19 की लंबाई कितनी है, तो 1454 किलोमीटर है लंबाई। ये किसको किसको जोड़ता है, दिल्ली को हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड को जोड़ते हुए आखिर में कहाँ जाता है ये, इसका एंड कहाँ होता है, पश्चिम बंगाल और कोलकाता में। भारत के निम्नलिखित में किस शहर में एक से अधिक रेलवे अंचलों के मुख्यालय है। तो आपको ऐसे शहर का नाम बताना है जहाँ एक से अधिक रेलवे अंचलों के मुख्यालय है। तो मुंबई और कोलकाता दोनों में एक से अधिक रेलवे के अंचलों के क्या है, मुख्यालय है। यदि आप कोहिमा से कोट्टायम की यात्रा सड़क मार्ग से करते हैं तो आपको मूल स्थान और गंतव्य को मिलाकर भारत के अंदर कम से कम कितने राज्यों से होकर गुजरना पड़ेगा। ये IAS में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो कोहिमा से आप कोट्टायम तक की यात्रा करेंगे तो आपको कितने राज्यों से होकर गुजरना पड़ेगा, तो 7 राज्यों से होकर गुजरना पड़ेगा। वो 7 राज्य कौन कौन से हैं अपने, एक तो मेघालय हो गया, मणिपुर, असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। कोहिमा कहाँ पड़ता है, तमिलनाडु में। कोट्टायम कहाँ है, तो ये मेघालय में है। तो 7 राज्यों से होकर गुजरना पड़ता है। उत्तर दक्षिण व पूर्व पश्चिम कॉरिडोर सुपर हाईवे का संपर्क क्षेत्र है। तो ये उत्तर दक्षिण ये हो गया, पूर्व पश्चिम, इनका संपर्क क्षेत्र कहाँ पे है, तो उत्तर प्रदेश में झांसी के अंदर इसका क्या है, संपर्क क्षेत्र, यानी कि दोनों आपस में काटती है। भारत में निम्नलिखित में कौन सा शहर गोल्डन क्वाड्रिलेटरल मार्ग नेटवर्क में स्थित नहीं है। तो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल में स्थित कौन नहीं है, तो चंडीगढ़ बिल्कुल नहीं है इसमें। एक तो दिल्ली हो गया अपना, चेन्नई हो गया, कोलकाता हो गया और मुंबई हो गया। ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल बनता है इन चारों राज्यों से। इनकी लंबाई कितनी है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल की, तो 5846 किलोमीटर लंबाई के साथ है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। 4 राज्यों से मिलकर बना होता है, कोलकाता, मुंबई, न्यू दिल्ली एंड चेन्नई। भारत में निम्नलिखित बंदरगाहों में कौन सा एक खुला सागरीय बंदरगाह है। तो खुला सागरीय बंदरगाह का नाम बताना है, वो है चेन्नई का बंदरगाह जो खुले टाइप से बना हुआ है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय महामार्ग कौन सा है, तो सबसे लंबा राष्ट्रीय महामार्ग कौन सा है, तो NH 44 है, जिसकी लंबाई कितनी है अपने 3745 किलोमीटर है, जो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक इसका विस्तार है। ये याद रखना, सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग कौन सा है, तो NH 44। इसकी लंबाई कितनी है, तो 3745 यानी कि 3745 है। ये श्रीनगर जम्मू से कन्याकुमारी तमिलनाडु तक इसका क्या है, विस्तार है। निम्न में कौन सा विश्व का सबसे ऊंचा रोड पास है जहां पर मोटर वाहनों द्वारा पहुंचा जा सकता है। तो सबसे ऊंचा रोड पास बताना आपको, वो कौन सा है, तो खारदुंगला है सबसे ऊंचा रोड पास है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 5602 मीटर, या इसी को फिट में करेंगे तो 18379 फीट ऊंचा रोड पास है, जो कहाँ है, खारदुंगला, कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा जहाज जोड़ने का यार्ड गुजरात में किस स्थान पर है। तो गुजरात में सबसे बड़ा जहाज जोड़ने का यार्ड कहाँ पर स्थित है, तो ये अलंग में स्थित है।
निम्नलिखित में किस राज्य ने हाल ही में हरित रेल गलियारा ग्रीन रेल कॉरिडोर शुरू किया गया है? तो ये तमिलनाडु राज्य ने ग्रीन रेल कॉरिडोर शुरू किया था, जिसकी लंबाई है 114 किलोमीटर। ये रामेश्वर से मदुरै तक इसकी विस्तार है। किसका? ग्रीन रेल कॉरिडोर का रामेश्वर से मदुरै तक इसकी 114 किलोमीटर लंबाई है। निम्न में कौन सी भारत की सबसे पहली विद्युत ट्रेन है? भारत की सबसे पहली विद्युत ट्रेन कौन सी है? तो दक्कन की रानी है, जो 1930 में रेल की इसकी शुरुआत हुई थी। यानी कि पहली बार ये पटरियों पर कब दौड़ी थी? 1930 में दक्कन की रानी, जो सबसे पहली विद्युत ट्रेन है, यानी कि बिजली से चलने वाली ट्रेन। भारत में सबसे पहला रेल मार्ग तैयार हुआ था। भारत में सबसे पहला रेल मार्ग कब तैयार हुआ था? 1853 में हुआ था। लॉर्ड डलहौजी LD यानी कि लॉर्ड डलहौजी के काल में शुरू हुआ था। पहली रेलगाड़ी कब चली थी? तो भारत में पहली रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1853 में चली थी। भारत में निम्न में से किस देश में चाबहार बंदरगाह बना रहा है? भारत कौन से देश में क्या बना रहा है? चाबहार बंदरगाह बना रहा है। तो ईरान देश है, जहाँ पे भारत अपना क्या बना रहा है? चाबहार बंदरगाह बना रहा है। कोंकण रेलवे निम्नलिखित में किन दो राज्यों को जोड़ता है? तो कोंकण रेलवे लाइन किन दो राज्यों को जोड़ता है? तो ये महाराष्ट्र और कर्नाटक को जोड़ता है। निम्नलिखित विकल्पों में भारत का सबसे व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह कौन सा है? सबसे बिजी पोर्ट कौन सा है भारत का? तो ये मुंबई का पोर्ट है, जो सबसे बिजी पोर्ट माना जाता है। भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा कौन सा है? तो भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित वाला हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो लेह हवाई अड्डा है, जो 3256 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। वर्तमान मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए कौन से पतन का निर्माण किया गया? तो कौन से पतन का निर्माण किया गया था? नहरवा सेवा का क्या गया था? निर्माण किया गया था। राजा झांसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो राजा झांसी हवाई अड्डा अमृतसर में स्थित है। इसका एक अन्य नाम भी है, जिसका नाम है गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कोई क्या कहते हैं अपने? राजा झांसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। किस रेल प्रखंड पर प्रथम CNG ट्रेन शुरू की गई थी? तो CNG ट्रेन कौन से प्रखंड पर शुरू की गई थी? तो ये रेवाड़ी रोहतक प्रखंड पर पहली CNG ट्रेन शुरू की गई थी, यानी कि गैस से आधारित चलने वाली ट्रेन। निम्नलिखित में कौन सा राज्य हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा हुआ है? इस राज्य का नाम बताना जो हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा हुआ है। तो ये उत्तर प्रदेश है, जो हजीरा विजयपुर और जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा हुआ है। नीचे दिए गए युग्मों में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं है उनका चयन करना अपने को। जलमार्ग संख्या कानपुर व हल्दिया के मध्य है, जिसकी कितनी लंबाई है अपने? तो 1620 किलोमीटर लंबाई है इसकी। दूसरे जलमार्ग पर कौन है? सदिया व धुबरी के मध्य है, इसकी लंबाई है 891 किलोमीटर। तीसरा जलमार्ग संख्या 3 पे केरल से कहाँ तक है? केरल से कोट्टापुरम तक है, जिसकी लंबाई होगी 205 किलोमीटर। तो ये गलत है। कोट्टापुरम से कोल्लम नहीं होकर केरल से कोट्टापुरम है, जिसकी लंबाई 205 किलोमीटर है। निम्नलिखित में किस पतन को स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहले पतन के रूप में विकसित किया गया था? ऐसा कौन सा पतन है जिसका स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सबसे पहले उसी का निर्माण किया गया था? ऐसा देश विभाजन के बाद कराची पतन की कमी को पूरा करने के लिए तथा मुंबई से होने वाले व्यापारिक दबाव को कम करने के लिए किया गया था। तो स्वतंत्रता के जस्ट पश्चात सबसे पहले पतन का विकास हुआ था, उसका नाम क्या है? तो कांडला पतन है, जिसका स्वतंत्रता का जस्ट बाद में ही क्या हुआ था? विकास हुआ था। निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है? आपको विचार करना है। प्रथम सार्वजनिक रेल मार्ग 1850 में शुरू हुआ, नहीं 1853 में शुरू हुआ था। ये स्टेटमेंट गलत है आपका। प्रथम सार्वजनिक रेल मार्ग उत्तरी इंग्लैंड के स्टोकटन और
डार्लिंगटन स्थानों के मध्य प्रारंभ हुआ था। इंग्लैंड के स्कॉटन और डार्लिंगटन के मध्य हुआ था, बिल्कुल सही है। विभिन्न स्थानों पर परस्पर मार्गों की श्रेणी द्वारा जोड़े जाने से जिस प्रारूप का निर्माण होता है उसको परिवहन जाल कहते हैं। एक दूसरे के क्षेत्र को जोड़ने वालों को क्या कहा जाता है? तो परिवहन जाल कहा जाता है। तो 2 और 3 कहते हैं, सही है। सर्वाधिक सड़क घनत्व निम्न में किस महाद्वीप में पाया जाता है? तो उत्तरी अमेरिका में 150 लाख किलोमीटर वर्ग स्क्वायर के साथ सबसे सघन घनत्व पाया जाता है। अलास्का राजमार्ग किस के बीच से होकर गुजरता है? अलास्का राजमार्ग है जो किन के बीच से होकर गुजरता है? तो एडमंटन और अंकोरेज के बीच से होकर गुजरता है। अलास्का एक धारा भी है जो गर्म धारा है। अपन ने आगे विश्व का भूगोल पढ़ेंगे तब अलास्का को भी क्या करेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे। तो उत्तर दक्षिण गलियारे पर स्थित निम्नलिखित नगरों को उत्तर से दक्षिण की ओर क्या करना है? आपको सेट करना है। इस क्रम को व्यवस्थित करते हुए सही उत्तर का क्या करना है? आपको चयन करना है। तो सबसे उत्तर में क्या है? कृष्णागिरी है। उसके बाद कौन सा है? ग्वालियर है एमपी में। तीसरे नंबर पर नागपुर आ गया और चौथे नंबर पे आगरा है। पहले नंबर पर कृष्णागिरी। सबसे उत्तर में कौन सा होगा? एक सेकेंड है ना, ये थोड़ा गलत हो गया अपना। वो क्वेश्चन ही चला गया, एक सेकेंड है ना, बाद में देखेंगे अपन। निम्नलिखित भारत के मानचित्र पर पूर्व तटीय बंदरगाहों की स्थिति आपको बताना है कि ये मार्क किए हुए हैं कुछ। 4 नंबर पे कौन सा आएगा बंदरगाह? 3 नंबर पे कौन सा? 2 नंबर पे कौन सा? 1 नंबर पे कौन सा? तो 1 नंबर पे चेन्नई आएगा, 2 नंबर पे तूतीकोरन, 3 नंबर पे विशाखापट्टनम, 4 नंबर पे मछलीपट्टनम। तो दो नंबर ऑप्शन आपका क्या है? करेक्ट है। वृहद ट्रंक मार्ग निम्नलिखित में किन समुद्री मार्ग को कहा जाता है? तो उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग को क्या कहा जाता है? वृहद ट्रंक मार्ग के रूप में। हैदराबाद से बंगलुरु को जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो हैदराबाद से बंगलुरु को जोड़ने वाला राष्ट्रीय मार्ग कौन सा है? तो ये आपका NH-44 है। पारादीप बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो पारादीप बंदरगाह अपने उड़ीसा में स्थित है। सेतु समुद्रम परियोजना में नौ परिवहन नहर की लंबाई बताइए। तो सेतु समुद्रम परियोजना बन रही है, उसकी लंबाई कितनी है? तो 167 किलोमीटर है। भारत की गोल्डन क्वाड्रिलेटरल परियोजना जोड़ती है, तो हमने पहले क्वेश्चन में या दूसरे क्वेश्चन में कर लिया था, किसको जोड़ती है? एक तो दिल्ली, चेन्नई, ये अपना हो गया यहाँ पे महाराष्ट्र या मुंबई, और यहाँ पे हो गया अपना कोलकाता। तो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को। तो ये रहा आपका गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। तो आज के क्वेश्चन यही समाप्त होते हैं। कल लेके आएंगे हम जनसंख्या से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन लाएंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बाय।